हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। बहुत ही ऐसा टॉपिक जहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। ये डिविजिबिलिटी रूल आपको जो है, ये मान के चलो 6th to 12th और फर्दर भी आपको परेशान करेगा अगर आपको नहीं आया तो। क्लियर है? कोई भी आप एग्जाम आप फिल जब करोगे डिविजिबिलिटी रूल आएगा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल होता है आपको कैंसिलेशन में हेल्प करता है, सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक एक करके आइए समझते हैं इसको कि ये क्या ये इस चिड़िया का क्या नाम है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास जो डिजिट्स हैं वो क्या है वो लिख लो आप। ठीक है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, और आगे ये तो डिजिट्स हो गए, और नंबर की अगर हम बात करें तो 10 हो गया, 11 हो गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से 12 आपका चलता जाता है। ठीक है, तो अभी हमें जो काम करना है वो किस पे करना है वो मैं बता देता हूँ। इस पे, इन दोनों पे नहीं करना है, हमें 2 से आगे पे करना है। किस पे आगे करना है? 2 से आगे। तो एक एक करके हमें इन सबके क्या समझने हैं, एक एक करके हमें इन सबके क्या समझने हैं बेटा, एक एक करके हमें इन सबके क्या समझने हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं 2 से। देखो स्टार्टिंग करते हैं हम 2 से। तो कौन कौन से नंबर हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे? फिर से बोल रहा हूं, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से आप बिना देखे कह सकते हो कि सर ये डिवाइड हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, उस नंबर के एंड में या तो 0 आना चाहिए, उस नंबर के एंड में या तो 2 आना चाहिए, उस नंबर के एंड में या तो 4 आना चाहिए, उस नंबर के एंड में एंड डिजिट, मैं एंड डिजिट की बात कर रहा हूं, किसकी? एंड डिजिट की। लास्ट जो नंबर होता है 6 आना चाहिए, या तो उसके में कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ये कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नंबर एंडिंग विद द नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर या इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? बेसिक डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है? बेसिक डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, 3 का समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये करता जाऊंगा, आप लिखते रहना साथ साथ। ठीक है, अब चलते हैं 3 का। अब किसका करते हैं? 3 का। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं। अब ये सारी चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, मैं एक एक करके सब समझाता रहूंगा। अब हम बात करते हैं 3 का। ठीक है ना, 3 का क्लियर। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? पहले तो आप डेफिनेशन पे ही काम कर लो। डेफिनेशन ये कहती है, इफ द सम ऑफ, मैं एग्जांपल भी दूंगा, इफ द सम ऑफ digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3, the number is क्या होगा? divisible by क्या होगा? 3 होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि अगर कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, और जब आपने उसको लिखा और उसकी डिजिट्स का सम किया, जैसे कोई रैंडम नंबर मैं बोल देता हूं, जैसे 70111, मान के चलो ये कोई नंबर है। ठीक है, एक और 1 लगा लो, क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इनका सबका सम करना है। जैसे 7 + 0 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 और फिर से प्लस का 1। तो जरा ऐड करो, देखो कितना हुआ? 7, 8, 9, 10, 11। सम कितना आया? 11। क्या 11 डिविजिबल हो जाता है 3 से? नहीं। तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा किससे? 3 से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही कोई नंबर आप दूसरा लिख लो, जैसे 6354। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 63, मैं रैंडमली कोई नंबर ले रहा हूं, 6354, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे, 6 का 3 के साथ प्लस 5 और प्लस का 4, तो यहां ऐड करोगे कितना बन गया? 9। यहां ऐड करोगे कितना बन गया?
9 और इन दोनों को ऐड करोगे कितना बन गया 18। क्या 18 3 की टेबल से कट जाएगा? जवाब है हाँ, कट जाएगा। और अगर ये कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। बात समझ में आ गई? आप इसे फर्दर भी जा सकते हो, जैसे 8 + 1 कितना हो गया आपका 9। 8 + 1 कितना हो गया आपका 9। 9 भी डिविजिबल है। तो नॉर्मल सी आपके समझ में आया कि 3 से कौन से नंबर्स डिविजिबल होंगे? 3 से वो सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे जिनका डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे ही लिखते जाना है आपने। अब देखो आगे अगला, अब किसका देखना है आपको? 4 का, ठीक है ना? 4 का देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना? 4 के लिए आप क्या करना है, आपको जो भी नंबर आपको दिया जाए उसके आपके लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। क्या देखने हैं? 2 डिजिट्स। इफ द लास्ट 2 digit number, if the last 2 digit number is divisible by 4, then whole number, मतलब पूरा बड़ा नंबर, then whole number is divisible by कितना 4। कि कोई भी नंबर आपने लिख दिया, अगर उसके लास्ट के 2 नंबर, जैसे कोई भी नंबर आपने लिख दिया लेकिन लास्ट में लिख दिया आपने 04, लास्ट में लिख दिया आपने 12, लास्ट में लिख दिया आपने 16, लास्ट में लिख दिया आपने 24, ठीक है ना? क्लियर? तो ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 से क्या हो जाएंगे? डिवाइड। जैसे मैं पूछूं क्या 512 डिवाइड होगा 4 से, तो आप डायरेक्टली बोल दो सर लास्ट के 2 डिजिट हैं 4 की टेबल में आते हैं, कट जाएगा। क्लियर है? कोई भी नंबर मैंने लिखा, मान के चलो मैंने लिख दिया 7, ठीक है ना? क्या ये 4 की टेबल से डिवाइड होगा? तो आप लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट के डिजिट में क्या है 30। क्या 30 तो 4 की टेबल में आता है या काट देगा? जवाब है नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से कौन सा डिवाइड होगा? जिसके लास्ट 2 डिजिट्स किससे डिवाइड हो जाएंगे? 4 से। समझ में आया? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब किससे देखना है? 5 से। तो 5 का तो इजी है, बच्चा बच्चा जानता है 5 का तो, ठीक है ना? if last digit is 5 and if last digit is 5 and 0 then number is divisible by 5। ऐसे सभी नंबर जिनके अंत में या तो 0 आ जाए, लास्ट में, जैसे लास्ट में ऐसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है आगे कितने भी डिजिट का है लेकिन लास्ट में अगर 0 है तो हो जाएगा, और लास्ट में अगर 5 है तो भी हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में? पक्का? अब बढ़ते हैं आगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे तरीके से आपको समझते रहना है, ठीक है? अब देखो 6 से, किससे? 6 से। 6 का क्या क्राइटेरिया है? 6 को हम समझते हैं फैक्टर से। 6 को हम किससे समझते हैं? फैक्टर से। अच्छा 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3 लिख सकता हूं। तो 6 के लिए हमें क्या देखना है? 2 और 3 देखना है। 6 के लिए क्या देखना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 6 के लिए क्या देखना है? 2 और 3 देखना है। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो आप लिख सकते हो इफ अ नंबर इज, ठीक है ना, डिविजिबल, ठीक है ना, डिविजिबल, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है दोबारा लिखता हूं मैं इसे। अ नंबर इज divisible by 2 and 3, then the number is, जो भी आप नंबर लोगे, the number या जो भी दिया जाएगा नंबर is divisible by 6। क्लियर है? अब इसको आप कैसे देखोगे? जैसे मान के चलो कोई नंबर आपने रैंडमली लिख लिया, जैसे कोई भी नंबर आप लिख लो, जैसे 6521 मैंने लिख दिया ये, ठीक है?
एक और लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। मान के चलो ये नंबर है, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो 6 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले आप 2 का कंडीशन देखो। 2 के कंडीशन की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या कोई इवन नंबर होना चाहिए या फिर कोई, तो लास्ट में कितना है 4, ये 4 2 से डिवाइड होता है, तो 2 वाली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी। अब हम चेक करेंगे 3 के लिए, इन सब का सम करो, ये और ये, इसका सम कितना हुआ 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17। क्या 17 3 की टेबल में आता है? जवाब है नहीं। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 वाली कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि 3 वाली कंडीशन फेल हो गई। 216, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा? तो सबसे पहले देखो लास्ट में 6 है, तो 2 वाली कंडीशन तो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब 3 वाली कंडीशन देखो, इसको इसमें जोड़ो, कितना हुआ 3, इसको इसमें जोड़ो, कितना हुआ 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? तो जवाब है हाँ, ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? दोनों से। किससे? 6 से। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और अब आता है वो जिसका सबको क्या रहता है, इंतजार। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो यही गड़बड़ करता है बच्चा, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा सब कुछ याद हो जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। मान के चलो ये बहुत ही भयानक है, मतलब भयानक इन द सेंस कि इसका कोई पैटर्न क्या है, तो वो है क्या, ठीक है, पैटर्न क्या है, क्योंकि रैंडमली हम डेफिनेशन के तौर पर इसको नहीं, डेफिनेशन लिखेंगे बहुत बड़ी हो जाएगी, डेफिनेशन लिखेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें इसको किससे समझना है, सॉल्यूशन वाइज। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर बोलो, तुम कोई भी नंबर बोलो, एनी नंबर, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया, मान के चलो इतना बड़ा नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, हो जाएगा, मैं इसी से समझा पाऊंगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो अगर मेरे को यह बताना हो कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले आप देखो पैटर्न समझना, सबसे पहले आप लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है 3, 3 का करो डबल। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्या आ गया, लास्ट डिजिट क्या करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब डबल करना है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2। स्टेप नंबर दूसरा, subtract the number from rest of the number, subtract the number, जो भी आपको नंबर मिलेगा from rest, from rest मतलब बचा हुआ नंबर। अब 3 का डबल कितना होता है 6, तो बाकी पूरा नंबर आप एज इट इज लिख दो, लिख दिया। इसका डबल होता है 6, 6 घटाओ इसमें से, माइनस करो, तो कितना बचेगा 729085 ये बचेगा। क्लियर है? अब ये पैटर्न कि लास्ट वाला डबल और सब्ट्रैक्ट, लास्ट वाला डबल और सब्ट्रैक्ट, ये आपको पैटर्न जब तक करना है जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि हाँ भैया अब मैं कह सकता हूं कि ये 7 से भाग हो जाएगा। इसका डबल कितना होगा, लास्ट वाले का डबल कितना होगा 12, यहां से माइनस करो 12, तो 5 में से 3, ये 7 और ये 0, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 7, अभी भी नहीं कह सकते, अभी भी नहीं बता सकते। लास्ट वाले का फिर से डबल कितना हुआ 6, आप 6 यहाँ माइनस करो, कितना बचा 1, यहाँ 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। इसी तरीके से आप सीक्वेंस में आगे चलते जाओगे। लास्ट वाले का फिर से डबल करो, कितना हुआ 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, अब आप यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और 2 और यहाँ पे फिर लास्ट वाले का डबल करो, कितना हुआ 16, माइनस करो 2, कितना आया 1 और यहाँ पे लास्ट वाले का डबल करो, कितना 4 कहाँ से माइनस होगा, यहाँ से माइनस होगा। 71 में से 4 माइनस करो 67। क्या 67 3 की टेबल 7 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये इतना बड़ा नंबर ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर और ले लेते हैं 343, छोटा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाले का डबल करो, माइनस कर दो बचे हुए में से, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा बोलो 28। क्या 28 आता है 7 की टेबल में? तो 343 बिट किससे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किससे 7 से। समझ में आ गया? 7 का रूल समझ में आया? क्या आया, लास्ट वाले का डबल
माइनस बचे हुए नंबर से, लास्ट वाले का डबल माइनस बचे हुए से। और ये कब तक रिपीट करना है? जब तक आपको ऐसा नंबर ना मिल जाए जिसको आप देख के ना बता सको कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब समझते हैं किसका? 8 का। अब किसका समझेंगे? 8 का। देखो अब डिविजिबिलिटी रूल किसका आ जाएगा भाई? 8 का। ठीक है, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट्स, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स आप लिख सकते हो इफ लास्ट 3 डिजिट्स of a number is या r is divisible by 8, then the whole number, मतलब पूरा बड़ा नंबर जो भी आप लोगे, whole number is divisible by 8। समझ में आ गया? जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, बस लास्ट के 3 डिजिट जो भी हैं वो किससे होने चाहिए? 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? जैसे मैंने एक नंबर लिखा, जैसे मान के चलो कोई भी नंबर लिखा मैंने 7 6 2 8 0 6 और 4, क्या लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं? हो रहे हैं, हो जाएगा। मान के चलो मैंने एक लिखा 1 5 2 5 1 2, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? तो लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो जाएंगे तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में? हाँ या ना? चलें आगे फिर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं लिखने को दूंगा अभी तुम्हें। ठीक है, धीरे धीरे लिखते रहना। अच्छा, अगला क्या है आपका? 9। जैसा 9 का वही होता है जैसा 3 का था। 9 का कैसा होता है? जैसा 3 का था। तो आप लिख सकते हो इफ द sum of digits is divisible by 9, then number itself will be divisible by 9। समझ में आया? तो 9 से करने का क्या रूल है? जैसा 3 का था, क्या आप सबको सम कर दो। अगर उनका सबका सम डिवाइड हो रहा है किससे? 9 से, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा किससे? 9 से। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई भी नंबर आप लिख लो 2 3 5 6 8, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? तो आप देखो, ऐड करो, इसको इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 5 10 16 और 8 कितना बना? 16 और 8 कितना मिला? 24। इसका डिजिट्स का सम कितना है? 24। क्या 24 9 की टेबल से कटता है? नहीं कटता, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 7 to 9 पे आ जाओ, इन दोनों को जोड़ो, 9 और ये भी 9, कितना हुआ डिजिट्स का सम? 18। क्या ये डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। एक और नंबर देख लो आप, कोई भी नंबर आप रैंडमली बोल दो। जैसे इसी को उठा लेते हैं, 1 5 2 6 0 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। इसमें इसको ऐड करो 6, इसमें इसको ऐड करो, ठीक है ना? इसको इसमें ऐड करो 6, इसको ऐड करो कितना? 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। क्या 14 डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये नंबर भी किससे? 9 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे बढ़ते हैं। 9 का इंपॉर्टेंट है एज 3 का जैसे था। अब देखो, अब किसका आ गया? अब अगला आ गया 10 का। अगला किसका आ गया? 10 का। 10 का सबसे इजी है, अगर लास्ट में 0 है, इफ द लास्ट डिजिट of any number is 0, then number is divisible by 10। बात आई समझ में? डिविजिबल बाय 10। अब देखो 11 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11 का। ठीक है, हम 12 तक ही करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट किसका है? अब किसका है भाई? 11 का।
जैसे 7 का था वैसे 11 का था, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स का निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। जैसे इसको पहले समझाता हूं फिर डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे कोई भी नंबर बोलो आप मुझे, 5 6 4 2 8, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो इवन प्लेसेस पे, जो ऑड प्लेसेस पे लिखे हुए हैं उनको आप ऐड करोगे, ठीक है ना। मैं यहां पे लिखता हूं सम ऑफ, अच्छा इसमें मोड लगता है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। देखो निकालो, ध्यान से सुनो। अगर ये जो आपने निकाला है, ये जो आपने निकाला है, अगर या तो ये 11 का कोई नंबर आ जाए या ये 0 आ जाए या ये, तो ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 11 से। फिर से बोल रहा हूं, इस प्रोसेस को करने के बाद क्या क्या मिलना चाहिए? या तो 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए। तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 11 से। सम ऑफ, अब देखो ऑड प्लेसेस को ऐड करो, 5 9 और ये 17, कितना हुआ? माइनस इवन प्लेसेस को ऐड करो, 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8। सब्ट्रैक्ट करो जरा इसे, कितना बचा? कितना बचा? 9। क्या 9 इसके कहीं 11 के इर्द गिर्द है? मैंने क्या बोला, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। क्या आया? 9। तो ये नंबर डिविजिबल होगा? तो ये नंबर 9 से 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बात आई समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो आप। जैसे एक और एग्जांपल देखो आप, डेफिनेशन में बस यही लिखना है कि इसका सम जो है, इसका सम, इसका आंसर या तो हमें 0 मिलना चाहिए या 11 का मल्टीपल, या 11 का मल्टीपल, ठीक है ना। तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे? 11 से। एक और नंबर, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिखते हैं 1 3 3 1। क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो ऑड प्लेसेस का सम करो। देखो ऑड प्लेसेस का सम करोगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। फिर इवन का सम करो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये भी 4। आंसर कितना मिला? 0। तो मैंने बोला आंसर कितना मिलना चाहिए? या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल। तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लो, कोई नंबर बोलो। जैसे मान के चलो ये नंबर है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो देखो ऐड करो, 1 प्लस 0, एक एक छोड़ के, 1 प्लस 0 प्लस 9 कितना हुआ? 10। यहां लिख दो 10। 0 प्लस 6 कितना हुआ? 6 और 10। क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका आंसर कितना आता है भाई? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। तो इसी तरीके से हम 11 का समझ सकते हैं कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। अगर ये हो रहा है, अगर इसका आंसर या तो 0 मिलना चाहिए या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा भैया? 11 से। समझ में आया? लास्ट, आज का लास्ट ये कहता है कि क्या 12 से कोई नंबर डिविजिबल हो जाएगा? देखो किससे? 12 से, ठीक है ना। तो देखो 12 के फैक्टर देखो, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? 6 इंटू में 2, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? 3 इंटू में 2 और इंटू में 2। ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे वो नंबर 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, इफ अ नंबर is divisible by both 4 and 3, by both 4 and 3, then the number is divisible by 12।
मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, 4 और 3, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या बोलता है? लास्ट के 2 डिजिट। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट के 2 डिजिट्स। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? तो 12 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देख लो, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो बोल दो हाँ एक कंडीशन सेटिस्फाई। फिर उसका सम कर लो डिजिट्स का, अगर सम डिजिट्स का डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप बीच में पॉज करके लिख सकते हो वीडियो को। नेक्स्ट में मिलेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय।